एक जरूरी सूचना है मीरा भाईंदर वासियों के लिए। अपनी 3 खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको ये सूचना दे देते हैं। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि मीरा भाईंदर शहर को एसटीएम प्राधिकरण और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास पालिका MIDC प्राधिकरण द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। एसटीएम प्राधिकरण के माध्यम से 1850 मिलीलीटर व्यास के जहां पर जल सेतु वहां पर विभिन्न स्थानों पर रिसाव शुरू हो गया है। इस वजह से वर्षा से पूर्व ही इसकी मरम्मत कर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। 15/6/2022 सुबह 9 बजे से लेकर गुरुवार तक यानी कि 16/6/2022 को सुबह 9 बजे तक 24 घंटे के लिए ये STEM प्राधिकरण का से पानी बंद रहेगा। साथ ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास पालिका MIDC प्राधिकरण से पानी की आपूर्ति जारी रहेगी। हालांकि जब तक STEM प्राधिकरण से पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हो जाती, मीरा भाईंदर के वासियों से अपील है कि पानी की आपूर्ति का दबाव कम रहेगा, इसलिए वह पानी संयम से उपयोग करें और पालिका का सहयोग करें। ये नोटिस मीरा भाईंदर नगर पालिका के कार्यपालक अभियंता शरद नानेगांवकर ने दी है। अश्विन ओरा जो एक औद्योगिक हार्डवेयर व्यवसाय चलाते हैं, अपनी पत्नी और बेटे के साथ शांति नगर मीरा रोड में रहते हैं। रविवार को उनके मोबाइल पर एक टेक्स्ट संदेश मिला। उसमें एक लिंक था। ये संदेश में नंबर का समीकरण सत्यापन लंबित है और ये मैसेज में लिखा था कि यदि आप 24 घंटे के भीतर संपर्क नहीं करते हैं तो आपकी सेवा बंद कर दी जाएगी। जब वोरा ने अपने मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज जहां से आया था वहां पर कॉल किया तो मैसेज में उनसे पूछा गया कि किस कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं जियो कार्ड इस्तेमाल करता हूं और मैसेज में उन्होंने लिंक खोलने के लिए उससे कहा। जब उन्होंने लिंक खोला और उनसे कहा गया कि 10 रुपये का आप रिचार्ज करो। जैसे ही उन्होंने रिचार्ज करा उसके बाद उनके खाते से 84,000 रुपये निकाल लिए गए। उसके बाद अश्विन वोरा ने अपनी शिकायत नयनगर थाने में दर्ज कराई है। भाईंदर पश्चिम क्षेत्र में MBMC अधिकारी होने का दावा कर गुटखा खाने वालों से कथित तौर पर रंगदारी वसूलने के आरोप में भाईंदर पश्चिम थाने में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भाईंदर पश्चिम में काशीमीरा परिवहन शाखा के एक अधिकारी किशोर पाटिल शनिवार की सुबह यातायात को विनियमित करने के लिए जा रहे थे। तब 3 व्यक्ति एक एक्टिवा 2 पहिया वाहन पर सवार थे। जब वाहन को रोका गया तो उनके पीछे बैठे एक व्यक्ति ने अचानक कहा, सर मैं काशीमीरा में सेल्समैन के तौर पर काम करता हूं। मैं मालिक के 29,000 रुपये लेकर जा रहा था, तभी ये दोनों ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि हम गुटखा खाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्होंने मेरी जेब से 20,000 रुपये निकालिए, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए। तभी ट्रैफिक पुलिस किशोर पाटिल को इस बात का एहसास हुआ कि इस शख्स के साथ ठगी हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सड़क के किनारे वे इन तीनों को ले गए और तुरंत ही भाईंदर पुलिस में शिकायत दर्ज की उन दोनों अजनबियों के खिलाफ जो MBMC के कर्मचारी बनने का दावा कर रहे थे। उसके बाद भाईंदर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मीरा भाईंदर नगर पालिका का कार्यकाल 27 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है। मीरा भाईंदर नगर पालिका में 24 वार्ड पहले हुआ करते थे। अब नवगठित वार्ड संरचना में 11 नए वार्ड जोड़ दिए गए हैं और कुल 35 वार्ड बनाए गए हैं, जिसके अनुसार मसौदा प्रकाशित किया गया है और इस अधिसूचना का मसौदा जून में प्रकाशित किया गया है। इस अधिसूचना के संबंध में नागरिकों की कोई आपत्ति या सुझाव होने पर 20 जून 2022 तक ये उससे पहले आयुक्त मीरा भाईंदर नगर पालिका को लिखित रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यानी कि जिसको जो भी अगर आपत्ति है तो उसे लिखित रूप से दिया जा सकता है। इसके बाद उठाई गई आपत्तियों और सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाईंदर पश्चिम को 8 वार्ड, भाईंदर पूर्व मीरा रोड को 27 वार्डों में बांटा गया है। इस वार्ड संरचना को बनाते समय कई वार्डों में सीमाएं रेखाएं संरेखित नहीं है। बैठक पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन, जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत व गुट नेता जुबैर इनामदार की मौजूदगी में हुई है। बैठक के दौरान कई कांग्रेस पदाधिकारी और उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्डों की संरचना पर विचार व्यक्त किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश नागर ने कहा है कि इच्छुक उम्मीदवार नगर आयुक्त के पास लिखित आपत्ति दर्ज कराएंगे, क्योंकि मौजूदा वार्डों के भवनों को कई वार्डों में सीमाओं को अवांछित तरीके से मोड़कर अन्य वार्डों में दिखाया गया है।